अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। पूरा देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर दिल्ली में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। राजपथ पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। राजपथ पर आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पीएम मोदी के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और गणमान्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर राजपथ पर शानदार परेड का आयोजन किया गया। सबसे पहले हेलीकॉप्टरों ने दर्शकों पर फूल बरसाए और उसके बाद पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति को सलामी दी। नागौर की स्वाति ने फ्लाई पास्ट का नेतृत्व किया। राजपथ पर पहली बार बांग्लादेश की सशस्त्र सेनाओं के 122 सैनिकों के मार्चिंग दस्ते ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस दस्ते में बांग्लादेश की थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान शामिल रहे। राजपथ पर लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने अपना दम दिखाया। इस दौरान विमानों ने कई फॉर्मेशन बनाए। सुदर्शन फॉर्मेशन में एक चिनूक ने 2 Mi-17 हेलीकॉप्टरों के साथ विक्ट्री फॉर्मेशन बनाया, जिसका नेतृत्व 126 हेलीकॉप्टर फ्लाइट के ग्रुप कैप्टन सिद्धार्थ रावत ने किया। रक्षक फॉर्मेशन में अत्याधुनिक Mi-35 हेलीकॉप्टर के साथ 4 अपाचे हेलीकॉप्टरों ने विक्ट्री फॉर्मेशन बनाया। अपाचे ने युद्ध भूमि में शत्रुओं को पछाड़ने के लिए भारतीय वायुसेना को महत्वपूर्ण बढ़त दी। भीम फॉर्मेशन में 3C-130J विमानों ने विक्ट्री फॉर्मेशन बनाया। C-130J भारतीय वायुसेना का विशेष ऑपरेशन विमान है और सुदूर क्षेत्रों से छोटी और अर्धनिर्मित सरफेस पर संचालन में समर्थ है। सबसे खास रहा एकलव्य फॉर्मेशन, जिसकी अगुवाई राफेल लड़ाकू विमानों ने की। राफेल ने 2 जगुआर, 2 MiG-29 लड़ाकू विमानों के साथ एकलव्य फॉर्मेशन बनाया। ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया ने फॉर्मेशन का नेतृत्व किया। राजपथ पर उन्नत या अपग्रेडेड शिल्का हथियार प्रणाली की झांकी भी निकाली गई। इसकी कमान 140 वायु रक्षा रेजिमेंट सेल्फ प्रोपेल्ड की कैप्टन प्रीति चौधरी ने संभाली। राजपथ पर नौसेना की झांकी भी दिखाई गई। झांकी के पहले भाग में भारतीय नौसेना के 1971 के पराक्रम को दिखाया गया, जिसमें नौसेना के मिसाइल ने कराची बंदरगाह पर हमला किया था। नौसेना की झांकी में INS विक्रांत को सी हॉक और अलाइज एयरक्राफ्ट के साथ फ्लाइंग ऑपरेशन में भाग लेते हुए दिखाया गया। झांकी में युद्ध के दौरान महावीर चक्र विजेताओं के चित्र भी दिखाए गए। 861 मिसाइल रेजिमेंट की ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर ने राजपथ पर अपनी ताकत दिखाई। इसका नेतृत्व कैप्टन कमरूल जमान ने किया। राजपथ पर युद्ध टैंक T-90 भीष्म ने अपना जलवा बिखेरा। यह मुख्य युद्धक टैंक हंटर किलर सिद्धांत पर कार्य करता है। हथियारों के बाद अब रेजिमेंट की झांकी दिखाई गई। सबसे पहले जाट रेजिमेंट ने अपनी परेड की, उसके बाद गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने अपना जलवा दिखाया। दुर्गा माता की जय बोल दुश्मन के छक्के छुड़ा देने वाली जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट के जवानों ने राजपथ पर अपने जज्बे से हर किसी का दिल जीत लिया। सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर, लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर, आर्टिलरी सेंटर के संयुक्त बैंड दस्ते ने बलिदान की धुन को राजपथ पर बजाया। समारोह के दौरान राजपथ पर ऊंटों की परेड भी निकाली गई। आकर्षक रूप से सजाए गए ऊंटों ने लोगों का मन मोह लिया। इसके बाद घोड़ों की परेड भी निकाली गई। घोड़ों की कदम ताल ने लोगों के मन में जोश भर दिया। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त होने के बाद लद्दाख की पहली झांकी रिपब्लिक डे परेड में शामिल की गई। इसमें राज्य की संस्कृति और विरासत दिखाई गई। IT मंत्रालय की झांकी में राष्ट्र की प्रगति के लिए डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत थीम को दर्शाया गया। झांकी में AI रोबोट के 3D मॉडल को दर्शाया गया, जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम द्वारा मार्गदर्शित डिजिटल क्रांति को दिखाता है। इस बार आयुष मंत्रालय की झांकी में कोरोना संकट के मुद्दे को उठाया गया, जिसमें कोरोना के खिलाफ आयुष मंत्रालय की लड़ाई को दिखाया गया।
इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी भी खास है। इसमें राम मंदिर की झलक को दिखाया गया। झांकी में अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत, मूल्यों और सुंदरता को दिखाया गया, जिसमें महर्षि वाल्मीकि को रामायण की रचना करते हुए दिखाया गया। राजपथ पर ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से लोकप्रिय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के मार्चिंग दस्ते ने अपना जोश दिखाया। यह बल 1984 से अस्तित्व में आया और इसमें सर्वोत्तम अधिकारियों और जवानों को चुना जाता है। इससे पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने दिल्ली के वॉर मेमोरियल हॉल में वीर जवानों के स्मारक पर पुष्प चढ़ाए और अपनी सलामी दी। वॉर मेमोरियल पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पीएम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। आईटीबीपी के जवानों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। यहां का तापमान -25 डिग्री सेल्सियस रहा। जवानों ने इस दौरान राष्ट्रगान गाया और वंदे मातरम के जयकारे लगाए। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जहां राज्यपाल ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर सीएम नवीन पटनायक मौजूद रहे। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तिरंगा फहराया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में तिरंगा फहराया। स्पीकर ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। अहमदाबाद के आरएसएस ऑफिस में भी गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने झंडा फहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर झंडारोहण किया। इस दौरान उन्होंने सशस्त्र बल के जवानों से सलामी भी ली। रक्षा मंत्री ने सभी को रिपब्लिक डे की बधाई दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने झंडा फहराने के बाद जनता को संबोधित भी किया। पटना में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने झंडा फहराया और सलामी ली। सीएम नीतीश ने अपने कार्यालय और आवास के स्टाफ से मुलाकात कर उन्हें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। बेंगलुरु में कर्नाटक वजीभाई वजुबाला ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान सीएम बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद रहे। प्रदेश की राजधानी जयपुर में गणतंत्र दिवस समारोह की धूम है। इस मौके पर एसएमएस स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर भव्य परेड का आयोजन किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने परेड की सलामी ली। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक प्लाटून ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में परेड की। इस परेड को प्रशिक्षु आईपीएस रंजीता शर्मा ने लीड किया। समारोह में पुलिस जवानों ने शानदार करतब दिखाए। 178 जवानों ने मोटरसाइकिल शो में अद्भुत प्रदर्शन किया। समारोह में 40 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हुए। समारोह में लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। कलाकारों ने राजस्थान के अलावा दूसरे प्रदेशों की लोक संस्कृति को भी साकार किया। राजस्थान विधानसभा में भी गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। यहां विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने राष्ट्रध्वज फहराया। गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएमआर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम अशोक गहलोत ने सुबह 7 बजे राष्ट्रध्वज फहराया। जयपुर के बड़ी चौपड़ में भी सीएम ने झंडा फहराया। प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद रहे। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने अमर जवान ज्योति पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र ने शहीदों को नमन किया। राज्यपाल ने जयपुर के अमर जवान ज्योति पर वीर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दी। जयपुर में पीसीसी ऑफिस में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। यहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने झंडा फहराया। समारोह में सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हुए। गणतंत्र दिवस पर जयपुर की बड़ी चौपड़ में बीजेपी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। यहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तिरंगा फहराया। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय जयपुर में भी गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने झंडा फहराया। दौसा में भी गणतंत्र दिवस की धूम है। यहां राजेश पायलट स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने झंडा फहराया। भरतपुर में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने पुलिस परेड ग्राउंड में तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने मार्च पास्ट की सलामी ली। गणतंत्र दिवस के मौके पर अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। यहां श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने झंडा फहराया।
एक